सवाल का जवाब दे देंगे आप? नंबर 1 ऑलराउंडर कौन था? ये तो आप पे छोड़ देते हैं। नहीं, मैं कह देता हूं, कपिल देव था। कहने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। ये बेहतर कप्तान थे, बेहतर प्लेयर थे, इन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम संभाली। ऑलराउंड देखा जाए तो इनसे बेहतर कौन हो सकता है? लगता है कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच टॉक्स नहीं होने चाहिए, कपिल देव और इमरान खान के बीच होने चाहिए। संबंध तो बेहतर हो जाएंगे तुरंत। ये मुझे बताइए, इतने सालों बाद एक बार फिर एक मंच पर आप आ रहे हैं, कुछ यादें, पुरानी यादें, इमरान की कोई याद ऑफ द फील्ड हो या ऑन द फील्ड, क्योंकि आप दोनों मशहूर थे केवल ऑन द फील्ड एक्टिविटीज के लिए नहीं, ऑफ द फील्ड भी बहुत कुछ आपने किया होगा साथ साथ। शायद उस समय ऐसा मीडिया नहीं था तो हम सुर्खियों में नहीं रहे। ऑन द फील्ड हम सुर्खियों में रहे थे और बहुत सारी यादें हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्योंकि अगर आप खेलें पाकिस्तान के साथ और आपकी यादें ना हो, या पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ खेले उनकी यादें ना हो। आई थिंक कुछ यादें होती हैं, कुछ यादें आप याद दिला ही देते हैं। अगर भूलना भी चाहे तो याद दिला देंगे। फिर कैसा छक्का पड़ा मियां दाद का, फिर ऐसी चीज़ें आप छोड़ते तो है नहीं मीडिया वाले। तो बहुत सारी चीज़ें कोशिश करते हैं भूल जाए पर भूलने नहीं देते, और बहुत सारी चीज़ें हम भूलना भी नहीं चाहते। इमरान, अगर आप कपिल के बारे में बात करें तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी, या कोई आपके सामने कोई एक मेमोरी कपिल देव की? देखें, कपिल देव की मेरे ज़माने में दो प्लेयर थे जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की क्रिकेट को। एक तो सुनील गावस्कर, क्योंकि तब तक इंडियन बैट्समैन का ये एक तासुर था कि वो तेज़ बॉलिंग्स को नहीं खेल सकते सही। तो सुनील गावस्कर पहले बैट्समैन थे जिन्होंने इस तासुर को तोड़ा, और उनके ऊपर मुझे बड़ा अफसोस होता था क्योंकि वो उन दिनों में हिंदुस्तान के पास तेज़ बॉलर नहीं थे। तो वो जब हिंदुस्तान का मैच होता था दूसरी टीमें तेज़ विकेटें बना लेती थी और सुनील गावस्कर को फेस करना पड़ता था सारा तेज़ बॉलिंग को। तो मैं उनको बहुत हाई इसलिए रेट करता था कि उनको हमेशा जब तक कपिल देव नहीं आए तो सारी तेज़ बॉलर तेज़ विकेटों के ऊपर खेलना पड़ता था। और उनका जो रिकॉर्ड है वो इस एक तो रिकॉर्ड पूरी तरह बताता नहीं है कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान क्रिकेट। दूसरे कपिल देव थे। कपिल देव तो मुझे याद है हम हिंदुस्तान के खिलाफ जब खेलने आते थे तो हमें पहला पता होता था कि स्पिनर्स ही खेलने। तो एकदम मुझे याद है कोई एक बेनिफिट मैच था यहाँ दिल्ली में, तो हम ऐसे देख रहे तो एक यंग सा बॉलर पहली दफ़ा हिंदुस्तानी बॉलर बाउंसर करने शुरू कर दिए, तो वो कपिल देव थे। और कपिल देव ने हिंदुस्तान की क्रिकेट को बहुत चेंज किया दो चीज़ों से। एक, पहले तेज़ बॉलर थे और इन्होंने पहली दफ़ा दूसरी टीमों को बाउंस किया यानी रिटेलिएट किया, और ये एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान टीम में कॉन्फिडेंस आया कि हमारे पास भी कोई रिटेलिएट करने का। और दूसरा इनका ये था कि इनकी बैटिंग थी, एक फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन थे, अपनी बैटिंग से भी गेम चेंज कर सकते थे। तो एज एन जेन्युइन ऑलराउंडर ये पहले हिंदुस्तान के थे और फास्ट और हिंदुस्तान के पहले थे। लेकिन ये मुझे बताइए कपिल पाजी, ये बताइए कि जब आप एक दूसरे के सामने खेलते थे, अगर इमरान 50 रन करे तो रात को आप सोचते थे कि आज मुझे 100 करने हैं। अगर वो 3 विकेट लेते थे तो आप सोचते थे मुझे 4 विकेट लेने। एक कंपटीशन थी या नहीं थी? आई थिंक बैक ऑफ योर माइंड तो होता है। अगर पहले भी कहा, अगर ना भी हो तो मीडिया अगले दिन लिख के बता देता है, चाहे कहीं भी टेस्ट मैच चल रहा हो तो भी बता देता है। आई थिंक मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल था इसमें, क्योंकि अगर हम 4-5 ऑलराउंडर आए तो उसमें मीडिया ने बार बार उनके बारे में परफॉर्मेंस लिखना और उनके बारे में बताना कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस है, ये इस तरह की है। हम माने या ना माने, हर ऑलराउंडर के जहन में होता था कि मुझे इससे बेहतर करना है, क्योंकि चर्चा का एक विषय बन जाता था। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं,
अगर पूरा पाकिस्तान का स्कोरबोर्ड देखता था तो पहले जाता था कि इमरान खान ने कितने रन किए, कितनी विकेटें ली। ये ज़हनी तौर पे हर एक खिलाड़ी के ऊपर होता है, क्योंकि आप चाहे सचिन बैटिंग कर रहा हो तो दूसरी तरफ ब्रायन ला रहा हो तो उसके जहन में जाएगा। इसको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे जहन में हज़ारों बार आता था। ये सब मेरे से सीनियर थे, शायद मैं इन तमाम ऑलराउंडर से सबसे जूनियर था, तो मेरे को इनको पकड़ने की इच्छा रहती थी, कोशिश होती थी कि इनसे बेहतर करना है, क्योंकि मेरे लिए टारगेट सेट था। इनके लिए क्या था, बहुत मुश्किल थी। लेकिन क्या इंडिया पाकिस्तान वाकई, आज आप दोनों के बीच में दोस्ती तो है ही और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है एज क्रिकेटर्स, लेकिन उस जमाने में क्या कहीं ना कहीं जब आप मैच में जाते थे इमरान जी, तो एक युद्ध का माहौल था या नहीं? वॉर माइनस द शूटिंग एक किताब निकली थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कहीं ना कहीं वॉर माइनस द शूटिंग थी या नहीं? सच बताइए। मैं अब आप डिप्लोमेट मत रहिए, अब आप नेता बन गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं होता। देखिए, पहले आपका पहला सवाल कि आपका कपिल देव जब ये हम इकट्ठे आपस में खेलते थे, तो ये नेचुरल है। ये क्रिकेट एक ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट है, दो बैट्समैन और बॉलर के बीच में होती है और फिर मैच विनर्स के बीच में होती है। एक टीम में मुश्किल से 3 या 4 मैच विनर होते हैं, मुश्किल से। अच्छी टीम में 4 मैच विनर्स होंगे, कई दफा 2 मैच विनर्स होते हैं। तो कपिल देव मैच विनर थे हिंदुस्तान के लिए, मेरे से मेरी टीम एक्सपेक्ट करती थी मैच जिताने के लिए, तो वो तो नेचुरल था कि कपिल देव के साथ मैं एक्स्ट्रा जोर लगाता था बॉलिंग करते हुए, और ये भी जोर लगाते थे मेरे पे। तो वो तो नेचुरल है। जहां तक रही बात हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच की, देखें, हम तो शुरू में आए थे जब मैं ये मैच खेला, बेनिफिट मैच, जब कपिल देव को मैंने पहली दफा देखा, तो हम बेनिफिट मैच इनके पिताजी के लिए आए थे। हाँ, जो उनके लिए भी अहमदाबाद में खेले थे, इनके पिताजी के लिए वहां भी। तो तब हम अगर चाहते भी ना चाहते, हम चाहते भी कि एक दूसरे से दोस्ताना माहौल में क्रिकेट हो, वो क्राउड इतना प्रेशर डाल देता था कि प्लेयर मजबूर हो जाते थे एक दूसरे के खिलाफ पूरा मुकाबला करने के लिए। और एंड में जो मुझे भूलता नहीं है, शारजा क्रिकेट मैच, शारजा में आधा स्टेडियम हिंदुस्तानी था, आधा पाकिस्तानी था। तो वो तो रातों को प्लेयर्स को नींद नहीं आती थी मैच से पहले। मुझे तो उनको स्लीपिंग पिल्स दिलवानी पड़ती थी, क्योंकि वो सारा रात जागे रहते थे प्लेयर्स इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले। क्राउड का इतना प्रेशर था, और क्राउड इंश्योर करता था कि प्लेयर्स पूरी अपनी जान मारे, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ फेल हो जाते थे तब बड़ा बुरा हाल होता था। मुझे याद है, हम एक दफ़ा, ये कपिल देव की वो सीरीज थी 1979-80 की, हम हार के गए यहाँ से। अब टीम हार गई, हमारी फेवरेट टीम थी, हम नहीं जीत सके। मुझे याद है, रात को कलकत्ते से हमने जाना था वापस लाहौर, टीम मीटिंग हो रही है। क्या चीज डिस्कस हो रही है कि वो फ्लाइट लेके पहुंचे लाहौर जब सारा लाहौर सोया हुआ हो, रात के 4 बजे पहुंचे ताकि कोई जागा ना हो। मुझे एक बात और याद है, उस सीरीज के बाद आप पर इल्जाम यह भी लगाया गया कि इमरान खान जो है ग्राउंड पर कम नजर आते हैं, फिल्म स्टार के साथ ज्यादा नजर आते हैं। यह भी आप पर आरोप लगाया मुझे ये ना याद करवाएं। वो हुआ क्या कि मेरा साइड का मसल पुल हो गया। मेरा साइड का मसल पुल, वो इंसिस्ट करे कि बैक का मसल पुल हो गया, क्योंकि आप समझते हैं कि वो नहीं, मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता सर। मैं ये कह रहा हूं कि रिब का मसल होता है, वो कपिल समझते हैं, फास्ट बॉलर्स का रिब में मसल पुल, लेकिन वो इंसिस्ट करे नहीं जी बैक का मसल पुल हो गया इसका। और वो आप रूमर जो थी, हालांकि मेरा बैक का मसल पुल नहीं हुआ था। कपिल देव जी, कहीं ना कहीं क्या आप समझते, मैं इस सवाल पे आ रहा हूं कि इस माहौल में, जैसे इमरान ने कहा, एक प्रेशर आता है प्लेयर का, क्राउड का प्रेशर होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैचेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आई थिंक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। कोई भी खिलाड़ी ये नहीं कहता कि हम नहीं खेलना चाहते। आई थिंक खिलाड़ियों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। अगर रिलेशन इतने करीब के हैं तो आई थिंक गवर्नमेंट ने तय करना। क्रिकेट बोर्ड तो दोनों खेलना चाहते हैं जितना मुझे मालूम है, लेकिन आप अपनी पॉलिसी के साथ जाते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, चाहे इमरान खान हो या कपिल देव हो या सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। जो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप खेल सकते हो तो खेल सकते हो। देखें, सिर्फ एक
मुझे याद है कि एक मुल्क के खिलाफ क्रिकेट का बैन हुआ था और जिसको मैंने पूरा सपोर्ट किया, वो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका था। और मैं उसका हिस्सा, मुझे बल्कि पैसे भी बड़े उन्होंने ऑफर किए कि आप आके रेबल टूर खेलें, लेकिन ऑन प्रिंसिपल एक अपार्थाइड रजीम के खिलाफ क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए था। ये जब कहते थे ना जी पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग करें, वो पॉलिटिक्स नहीं थी, वो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी। लेकिन उसके अलावा मैं समझता हूं कि बिल्कुल स्पोर्ट्स जारी रहनी चाहिए। ये स्पोर्ट्स देखे ना, आपने किसी से कोई सारी जिंदगी दुश्मनी तो नहीं करनी, आपने आगे का तो सोचना है ना। कोई एक नेचुरल चीज तो नहीं है कि दो हमसाये सारी जिंदगी आपसे अपने आप से दुश्मनी में रहें। तो जो भी चीज वो दुश्मनी कम करती है, वो अकल कहती है कि उसको करो। तो अगर क्रिकेट के अंदर दो मुल्कों के अंदर पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते हैं, म्यूचुअल हीरोज बन जाते हैं। अब हिंदुस्तान के जब सचिन तेंदुलकर, पाकिस्तान में भी हीरो हैं। इस तरह वसीम अकरम जब पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान में भी लोग उनको एडमायर करते हैं। तो इससे फिर ये जितना आप एक दूसरे से दूरियां रहती हैं, उतना ही ज्यादा आप उनको उनको आप हेट कर सकते हैं। लेकिन जितनी करीबी आप लेके आते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि इंसानों के एक ही मसले होते हैं दोनों तरफ बॉर्डर के।